पश्चिम बंगाल का संदेशखाली गांव करीब 1 महीने से चर्चा में है। आश्चर्यजनक। वैसे तो ये मामला 1 महीने से सुर्खियों में है, लेकिन ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है और अब लोग खुलकर सामने आए हैं। ये चौंकाने वाला मामला 1 महीने से सुर्खियों में आ गया है। ये पूरा विवाद किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। मेरे वीडियो के अंत में आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, लेकिन ये सच है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। शाहजहां शेख अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का नेता है और संदेशखाली गांव में रहता है। ये सब तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी शाहजहां के घर पर करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में शामिल होने के आरोप में छापेमारी करने गई थी। पाँच फरवरी 2024 को ईडी शाहजहां के संदेशखाली स्थित घर पर छापेमारी करने पहुंची। जब ईडी की टीम औचक छापेमारी के लिए शाहजहां के घर पहुंची तो करीब 200 शाहजहां समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और शाहजहां से मिलने नहीं दिया। हिंसक हमले में ईडी अधिकारियों की कार में तोड़फोड़ की गई और अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और टीम को गांव से भागना पड़ा। ईडी के अधिकारियों ने 24 जनवरी 2024 को फिर से शाहजहां के घर पर छापेमारी करने का फैसला किया। हालांकि इस बार उनके साथ स्थानीय पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के 120 जवान भी थे। लेकिन तब तक शाहजहां भाग चुका था और तब से वो फरार है। शाहजहां के भाग जाने के बाद कई महिलाएं उसके और उसकी क्रूरता के बारे में ढेर सारी शिकायत लेकर आई। शाहजहां को संदेशखाली के लोगों पर कथित अत्याचारों के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से एससी समुदाय से है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां कई वर्षों से उन पर अत्याचार, यौन उत्पीड़न और बलात्कार कर रहा है और जबरन उनकी जमीन हड़प रहा है। शाहजहां के गुंडे झींगा पालने के लिए स्थानीय लोगों से अवैध रूप से जमीन हड़प लेते हैं। गुंडों ने बंदूकें दिखाकर लोगों पर अत्याचार किया है। महिलाओं ने कहा कि जब शाहजहां आसपास होता है तो वे शिकायत करने से डरती थी, क्योंकि उनके गुंडे उन्हें पीटने या जान से मारने की धमकी देते थे। शाहजहां की अनुपस्थिति में उन्हें बोलने की हिम्मत दी है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं शाहजहां के बारे में शिकायतें लेकर सामने आई है। अपना चेहरा ढककर रखने वाली स्थानीय महिलाओं में से एक ने कहा, शाहजहां के आदमी हर घर में सर्वेक्षण करने के लिए जाते थे और यदि कोई खूबसूरत महिला, विशेषकर नई पत्नी या युवा लड़की होती तो वे उन्हें जबरदस्ती पार्टी कार्यालय में बुलाते थे। वे उस महिला को रात रात भर वहीं रखते थे और जब तक वहां के सारे पुरुष संतुष्ट ना हो जाते, उसे घर नहीं जाने दिया जाता था। कई महिलाओं ने कहा, शाहजहां और उसके आदमियों ने हमें प्रताड़ित किया है। संदेशखाली के लोग कई वर्षों से बलात्कार, यौन शोषण, जमीन पर कब्जा, मारपीट आदि जैसे अत्याचारों को झेलते और सहन करते आ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। शाहजहां के अलावा उनके करीबी सहयोगी और टीएमसी के सहनेता उत्तम सरदार और शिवा प्रसाद हजरा भी दुर्व्यवहार में शामिल हैं।
महिलाओं ने ये भी कहा कि उनके पति भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और असहाय है, क्योंकि कई बार अगर महिलाएं उनका सहयोग नहीं करती है तो टीएमसी सदस्य उनके पतियों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। पत्नी के ऑफिस आने पर ही पतियों को छोड़ा जाता है। महिलाओं ने कहा कि शाहजहां के गुंडों की धमकियों के कारण उनके पति उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं और उन्हें उन्हें छोड़ना पड़ता है। पत्नियों का अपनी पत्नियों पर कोई अधिकार नहीं है। दुखद। महिलाओं के अनुसार स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वे टीएमसी के गुंडों के साथ थे। अगर महिलाएं शाहजहां के खिलाफ बोलती या पुलिस से शिकायत करती तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में शाहजहां और उसके आदमियों द्वारा महिलाओं, उनके पतियों और बच्चों की पिटाई की जाती। वे सभी एक दूसरे से मिले हुए थे। महिलाओं ने गुस्से में बांस बाली और झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वे स्थानीय पुलिस स्टेशन में एकत्र हुए और एफआईआर दर्ज करने और शाहजहां, उत्तम और हजरा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। नौ फरवरी 2024 को तनाव तब बढ़ा जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म जला दिए। जिनके बारे में उनका दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी हुई जमीन के टुकड़े पर बने थे और उन्होंने न्याय के लिए प्रदर्शन किया। 13 फरवरी 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी और राज्यों को कड़ी निगरानी के लिए अधिक सुरक्षा और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे तैनात करने को कहा। भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने शाहजहां और उसके लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार शाहजहां और उसके दोस्तों को संरक्षण दे रही है। संदेशखाली महिलाओं द्वारा अपनी कहानी सुनने और भारी विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कोर्ट ने टीएमसी सरकार से 20 फरवरी 2024 तक आरोप पर रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को अपनी केरल यात्रा बीच में रोकनी पड़ी और स्थिति की समीक्षा करनी पड़ी। महिलाओं से बात करने के बाद बोस का दिल टूट गया। शाहजहां के गुंडों ने आदिवासियों को बंदूक की नोक पर रखा और उनकी जमीनें हड़प ली। बोस उनके बलात्कार और यातना के बारे में जानकर हैरान रह गए। उन्होंने इस पूरे कृत्य को सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी बताया। बोस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें संदेशखाली में आपराधिक राजनेताओं के साथ काम करने के लिए स्थानीय कानून लागू करने वालों को दोषी ठहराया। तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार इस मामले पर बोलने का फैसला किया। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं होने दिया है।
ममता ने दावा किया कि सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, परेशानियां पैदा करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली की ओर आने जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि राजनीतिक हस्तियों को वहां जाने से रोका जा सके। वे जानकारी लीक होने से रोकना चाहते थे और क्षेत्र में चुनावी रैलियों को रोकना चाहते थे। हालांकि महिला राज्य आयोग की एक टीम को 12 फरवरी 2024 को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी गई। उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बात की और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी संदेशखाली जाने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने इस मामले पर एक रिपोर्ट बनाई और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी। 14 फरवरी 2024 को भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने कहा कि राजनेताओं को अनुमति नहीं है और मजूमदार उस समय घायल हो गए जब उनकी पार्टी के सदस्य पुलिस के साथ भिड़ गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व वाले 6 महिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल को भी रोक दिया था। चौदह फरवरी 2024 को टीएमसी ने एक्स पर अपने पोस्ट में दावा किया, व्यापक पूछताछ के बाद राज्य महिला आयोग ने पुष्टि की कि स्थानीय महिलाओं के साथ बलात्कार का कोई आरोप नहीं मिला है। रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि आरोप झूठे हैं। ये सबूत है। 15 फरवरी 2024 को टीएमसी ने दावा किया कि कथित घटना आगामी चुनावों के लिए भाजपा का जनसंपर्क अभियान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इन सभी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। 16 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने एक जनहित याचिका दायर की। अलक ने दावा किया कि महिलाओं को बहुत कष्ट हो रहा है, तीव्र कार्रवाई करने की जरूरत है। अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने की आवश्यकता है। अलक श्रीवास्तव ने जनहित याचिका में उन पीड़ितों के लिए भी मुआवजे की मांग की जो कई वर्षों से पीड़ित है। 19 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। ये कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के समान है। और अब वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदू महिलाओं से बलात्कार करने की इजाजत दे रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने और नेता शहजाद जय हिंद ने भी ममता बनर्जी और उसकी सरकार के खिलाफ जमकर बोला। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली की घटनाओं की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्रीवास्तव ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की भी मांग की थी। नवीनतम और अच्छे अपडेट में शिबू प्रसाद हजरा को 19 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अन्य 2 अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक शाहजहां का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार शाहजहां अपने परिवार के साथ हर दिन
बात करता है, लेकिन पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है क्योंकि पुलिस भी इसमें शामिल है। और कथित तौर पर ममता बनर्जी ने आगामी चुनावों में शर्मिंदगी और विफलता से बचने के लिए उसे बचा लिया होगा। शाहजहां की तलाश पुलिस द्वारा आंखों में धूल झोंकने की बात है। कितना बड़ा विवाद है।